नीमच शहर के मूलचंद मार्ग पर एक रात खून से सनी हुई सुबह में बदली। एक ही परिवार के 4 लोग घर के अंदर बेहोश मिले, सिर पर गंभीर चोटें और हर तरफ खून ही खून। जायसवाल लॉज के पीछे 5 खोली में किराए से रह रहे इस परिवार पर हुआ हमला चौंकाने वाला था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि हमला किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के भतीजों ने किया था। पुलिस को सूचना दी गई। शीला हंस हरिजन जब अपने भाई बबलू को दर्शन के लिए लेने पहुंची तो देखा मां गीता बाई, भाई बबलू, बेटा धनराज और बहू सपना चारों घायल पड़े हैं। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन में एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया और निरीक्षक पुष्पा सिंह की टीम ने महज कुछ घंटों में ही इस रहस्य से पर्दा हटा दिया। तकनीकी सबूतों और गहन पूछताछ के बाद सामने आया कि परिवार पर हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि गीता बाई के ही पोते आयुष और रोहित झांझोट हैं। वजह पारिवारिक संपत्ति का विवाद और यह शिकायत कि दादी अपने नाती धनराज को बबलू की जगह नौकरी दिलवाने की बात करती थी, क्योंकि बेटा बबलू कैंसर से जूझ रहा है। हमलावर पोतों ने हथौड़ी से हमला किया। पुलिस की तफ्तीश में हथियार सहित एक मोबाइल बरामद हुआ है। बाकी 2 की तलाश जारी है। वारदात को अंजाम देकर शक न हो इसलिए दोनों आरोपी अपने घर जाकर सो गए। पुलिस ने आयुष और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस की तह तक जाने और आरोपियों को पकड़ने में नीमच पुलिस और साइबर सेल की भूमिका सराहनीय है। इस पूरे मामले का खुलासा नीमच एसपी अंकित जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। आज दिनांक को कैंट थाना क्षेत्र में मूलचंद मार्ग के पीछे एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के जानकारी लगते ही पुलिस की टीम सक्रिय हुई, जिसमें हम लोगों ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 4 टीमें गठित करी थी, जिसमें कैंट थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर असलम वगैरह सभी लोग थे। इसमें साक्ष्य के आधार पर 2 संदिग्धों को हम लोगों ने राउंड अप किया था, जो कि इन्हीं के परिवार के हैं। एक का नाम रोहित है और एक आयुष है। दोनों सगे भाई हैं और इन्हीं के परिवार से आते हैं। चूँकि जब पूछताछ में और बाकी साक्ष्य में चीज़ें सामने आई तब ये आया कि इन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इन्हीं दोनों ने मिलकर प्लानिंग करके अपने ही परिवार के 4 लोगों के ऊपर हथौड़े से वार करके, जब वो लोग सो रहे थे तब उनके ऊपर वार किए। इसमें जो वजह सामने आ रही है वो पारिवारिक कलह सामने आ रही है। और इनका कहना है कि जो इनकी दादी थी वो इन लोगों को तवज्जो नहीं देती थी, इनके परिवार को तवज्जो नहीं देती थी, इनकी मदर के साथ में दुर्व्यवहार करती थी। प्रॉपर्टी में जो है जब भी हिस्से की बात होती थी तो उनको नकार देती थी। और जो इनके बड़े पापा हैं उनकी जो नौकरी है उसको लेकर भी बात चलती थी कि इनका ये कहना है कि वो कायदे से हमें देनी चाहिए थी वो नौकरी, अनुकंपा में अगर मिलती है तो। लेकिन वो इनका जो दूसरा कज़न है धनराज, जो उनके साथ दादी के साथ रहता था, उसको देने की बात करती थी। ये दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी। रात्रि में पहले आयुष घर के अंदर गया सोने के बहाने और उसने कुंडी खुली छोड़ रखी थी, जिसके बाद 2:30 बजे करीब जो है रोहित आता है और इसने फिर बाथरूम में जो हथौड़ी छुपा रखी थी उसको निकाल कर, जब ये लोग सब सो रहे थे तब उनके ऊपर हमला किया। इनके बीच में कलह वाली बात जो है लगातार आसपास के लोगों से पता चली थी और ये भी बात सामने आई थी कि कुछ दिन पहले इन लोगों के बीच कुछ बात को लेकर मारपीट भी हुई थी। तो इसके साथ ही घटना के समय इनका जो है उस घर से निकलना और उस जगह पर इनकी मौजूदगी होना, फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा भी बताया गया। और जो एक घायल है सपना, जिससे जब हम लोगों ने पूछताछ करी उसको थोड़ा थोड़ा होश आया है, उसने भी इस घटना की पुष्टि की। इसमें एक जो घायल है उसको थोड़ा होश आया है, बाकी 3 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको होश नहीं आया, अभी भी अनकॉन्शियस है। और चूंकि हम लोगों ने संदिग्धों को राउंड अप किया था, उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें उनके द्वारा कबूला गया है। बाकी साक्ष्य जो हैं वो भी कई तरह के इसमें टेक्निकल साक्ष्य हमारे पास आए हैं। इनके द्वारा जो हथियार यूज़ किया गया वो भी इनकी निशानदेही से मिला है, जो हथौड़ा इन्होंने यूज़ किया था। इसके साथ ही जो मोबाइल इन लोगों ने अलग अलग जगह फेंके थे उसमें एक मोबाइल बरामद हो गया है, तो वो भी इन्हीं के निशानदेही से बरामद हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें कैंट पुलिस ने और हमारी पूरी पुलिस जो टीम लगी हुई थी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। मात्र 5-6 घंटे के अंदर ही इसको खुलासा किया है और दोनों आरोपी को राउंड अप किया।